चामुण्डाय विचे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। जय माता दी, नमस्कार। आज हम प्रवेश कर रहे हैं सप्तम दिन में, 7वें दिन में, सप्तम नवरात्रि में। जो साधक व्यक्ति है, साधना संपन्न है, माँ के चरणों में लगा हुआ है, उसके चेहरे की सुंदरता, उसके चेहरे की आभा अलग ही होगी। कभी कभी आपने भी ऐसी स्थितियां देखी होंगी। कोई बात निश्चित हुई शादी के लिए, कुंडली मिल गई, ग्रह मिल गए, बात सब हो गई, अभी निश्चय कर रहे हैं, माँ बाप भी दोनों सहमत हो गए कि कर लें शादी। लड़का कह रहा है, उसकी बहन कह रही, सब ठीक है, पर कोई बात बन नहीं रही, अट्रैक्टिव नहीं लग रही लड़की। बाकी सब कह रहे हैं अट्रैक्टिव है। उसको पूछो भाई कमी बता, कोई कमी भी नहीं बता पा रहे। जैसे कभी आप खाना खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, इवन घर में भी खाते हैं, खाने में कुछ कहते हैं बात नहीं बनी। क्या नहीं बनी? आप बता नहीं पा रहे हो क्या बात नहीं बनी। और ऐसे में बात कर रहा था शादी की। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि आपको कोई अच्छी डील मिलने वाली है काम की, ऑन पेपर सब कुछ निश्चित हो चुका है, तो आपको मीटिंग करनी है, बस बैठना है मीटिंग में और जस्ट नो कर देना है। आप जाते हैं मीटिंग में, जैसी बात फोन में हो रही थी तो मीटिंग में बिल्कुल उल्ट हो जाता है। आपको समझ नहीं आती कमी क्या है आपकी। यू हैव गुड रेपुटेशन, एवरीथिंग गुड, मनी वाइज गुड, आपने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं, फिर क्यों हो गया ऐसा? उसके लिए ये कुछ आकर्षण प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। आकर्षण प्रयोग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग से हैं। अगर आपको इसकी विशेषता में, इसकी गहराई में जाना है, जहाँ पे जो प्रयोग बताए जा रहे हैं वो मान्य सभी लोगों के लिए हैं। इसमें दोस्तों बाकी दुर्गा जी के पाठ का क्रम अपने ढंग से वैसा ही रहेगा। तो इसमें पहले प्रथम चित्र का पाठ करेंगे, फिर तृतीया चित्र का पाठ करेंगे, फिर मध्यम चित्र का पाठ करेंगे। अगर संपुट लगा सकते हैं तो इस मंत्र का संपुट लगा करके पाठ करें। देहि सौभाग्यमारोग्यं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि। और नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे रूपम देहि जयम देहि की 3 माला 5 माला का जाप करें। अगर आप 2 लोग हैं घर में पूजा करने वाले, मुझे महाकाली जी का त्रैलोक्या मोहन कवच है, इसका पाठ करना चाहिए। थोड़ा लंबा है पर 10 मिनट में हो जाएगा। अभी नवरात्रि तक 5 पाठ रोज करें, उसके पश्चात फिर 1 पाठ रोज करें। आप दोस्तों प्रायोरिटी दें, आपको क्या चाहिए। अगर महाकाली जी का उपासक महाकाली जी की साधना से सोचे कि उसको बहुत लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, तो नहीं बनेगी बात। हाँ बनेगी, थोड़ी कम बनेगी। हाँ ये बात जरूर है कि जो काली का उपासक है, काली की साधना करने वाला है, उसके पास पैसे नहीं होंगे, और उसके दोस्तों के पास, शिष्या के पास, शिष्याओं के पास, बेटों के पास, बेटी के पास धन ही धन होगा। क्योंकि
उसके अंदर से जो वाइब्रेशन रेजेज निकलेंगी उसके इर्द गिर्द को धनवान बना देंगी। लक्ष्मी जी का उपासक चाहे कि बहुत बहादुर हो तो बात नहीं बनेगी, वो पैसे के बल से, लक्ष्मी की कृपा के बल से कुछ भी करे पर वीरता नहीं होगी, कम होगी। तो इसका जो आप प्रयोग करेंगे इससे आकर्षण बढ़ेगा। और उसी सिलसिले में आगे जैसे आपका जो कार्य है, आप डॉक्टर हैं तो आपको कौन से यंत्र की पूजा करनी चाहिए, आप बिल्डिंग लाइन वाले हैं तो क्या करना चाहिए आपको, रेस्टोरेंट है तो क्या करना चाहिए। इसमें कुछ प्रयोग रेस्टोरेंट वाले भाइयों के लिए और जो होटल मोटल वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। वो भी त्रैलोक्या मोहन कवच का पाठ करें। रोज एक पाठ अपने कारोबार के स्थल पे करें और साथ में अभी से कनकधारा यंत्र का संकल्प लें और फिर उस यंत्र की स्थापना करें होटल मोटल में। पर कौन से की करें इसके लिए आप विचार विमर्श करें, ऐसे नहीं कर दें। पर इसके करने से आपके कारोबार के स्थल की आकर्षण इतनी बढ़ेगी कि आप सोच नहीं सकते। और आपकी शारीरिक सुंदरता की आकर्षण भी जो बताया उससे बहुत बढ़ेगी। मैं अक्सर आपको कहा करता हूँ कि निवारण मंत्र महामंत्र है, निवारण मंत्र जैसा कोई भी मंत्र नहीं है। निवारण मंत्र सभी मंत्रों का मूल है। तो ऐसा कहूँगा कि जितना भी दुर्गा सप्तशती के मंत्र को संक्षिप्त रूप से किया जा सकता था उतना संक्षिप्त पर बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली। आप इसको जितना भी करेंगे उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि षट कर्म इससे किए जा सकते हैं, वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन, उच्चाटन, सभी कर्म किए जा सकते हैं। आकर्षण के लिए मैं आज पहली बार प्रयोग को बता रहा हूँ। तो जो माँ के साधक हैं त्रैलोक्या मोहन कवच का पाठ करें और 11 माला इस निवारण मंत्र का जाप करें। थोड़ा सा मंत्र भिन्न हो जाएगा, ओम नहीं लगाएंगे इसके साथ में। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय यम यम शीघ्रम आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय यम यम शीघ्रम आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। जैसा आपके मन में संकल्प होगा, जैसा आपके मन में विचार होगा, जैसे किसी को आकर्षण करना होगा वैसा ही आकर्षण होगा। इससे जो आपकी अट्रैक्टिव पावर है बहुत बढ़ती है। चाहे वो कारोबार की हो, चाहे वो अट्रैक्शन आपकी निजी हो, चाहे वो कोई दूसरी हो। हाँ, इसका गलत प्रयोग नहीं करें। गलत प्रयोग करने से बहुत नुकसान होता है, ये सच बात है। कहीं किसी को धोखा देने के लिए, किसी के साथ विश्वासघात करने के लिए ना करें। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में मैं पूरा चलना चाहता हूँ अच्छी तरह से, तो ज़रूर करें, आपको सफलता मिलेगी, अच्छे ढंग से सफलता मिलेगी। इसके साथ बाकी क्रम जैसे का तैसा रहेगा। आप लास्ट में श्री कुजिका स्तोत्रम का पाठ करें, माँ की आरती करें, एक क्षमा प्रार्थना करें और अभी चंचल जी से माँ का ये भजन सुने। आज तेरी कल मेरी बारी आएगी, आज तेरी कल मेरी बारी आएगी, आज तेरी कल मेरी
कैसा आनंद है, देखें क्या माँ की कृपा है। सच में बहुत अच्छा लगता है माँ के चरणों में रहना। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, पर कल हम चर्चा करेंगे कि आपकी रक्षा के लिए कभी कभी कुछ लोगों के एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। कभी कभी माताएं बहनें परेशान हो जाती हैं कि मेरे पति का, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए। और सफलता के लिए कोई आप कंपटीशन दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें सफलता मिले, या कुछ और कर रहे हैं उसमें सफलता मिले। इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। माँ बहुत कृपा करे